देखिए, ट्रायंगल के अंदर में हम लोगों को क्षेत्रफल और परिमाप के बारे में स्टडी करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ट्रायंगल यानी त्रिभुज, त्रिभुज का परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग, मतलब सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देने पर परिमाप निकलता है। और आगे देखिए, यहाँ पर त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन शीर्ष एवं तीन कोण होते हैं, ठीक है। इस आधार पर त्रिभुज में तीन भुजाएं, तीन कोण एवं तीन शीर्ष होते हैं। तो इस आधार पर अगर देखा जाए तो देखिए, यहाँ पर अगर हम ऊपर से नीचे अगर आधार हम BC माने तो ऊंचाई होगा AD। तो लिखे हैं यहाँ पर कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से तीनों आधार शीर्ष लंबों पर तीनों शीर्ष से तीनों आधार पर शीर्ष लंब खींचा जा सकता है। अतः आधार BC की संगत ऊंचाई H1 इसको मान लेते हैं। आधार AC की ऊंचाई H2 है और आधार AB की ऊंचाई H3, मतलब यहाँ पर मान लिया गया है। यहाँ से देखिए क्लियर हो जाएगा। ये जो BC है ना, ये BC, तो इसका ऊंचाई H1, ठीक है। और ये आपका AC है ना, तो इसका ऊंचाई H2, और ये जो AB दिखाई दे रहा है ना, इसका ऊंचाई H3 है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो इस हिसाब से कॉन्सेप्ट नंबर 1 बनता है यहाँ पर कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता क्या है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, अर्थात 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, ठीक है। 1/2 गुणे बेस गुणे हाइट, ठीक। चलिए आगे हम कॉन्सेप्ट 2 बताते हैं। देखिए, कॉन्सेप्ट 2 में क्या है कि यदि कोई ट्रायंगल हो और उसके बीच का कोण दिया रहे और दोनों साइड दिया रहे, मतलब दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, तब दोनों भुजाओं के बीच का कोण दिया हो, तब दोनों भुजाओं के बीच का कोण दे रखा हो, तब तो मान लेते हैं कि किन्हीं दो भुजाएं दी गई है, कोई दो भुजाएं दी गई है A और B, और बीच का कोण बना हुआ थीटा है। वो किसी भी कंडीशन में हो सकता है। दो भुजाओं के बीच में कोण और दो भुजा दिया रहे, तो उस स्थिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे दोनों भुजाओं का गुणनफल इंटू साइन थीटा होता है। मतलब क्या कि 1/2 गुणे A गुणे B गुणे साइन थीटा, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। कब इसका हम यूज करेंगे, कब आप लोग यूज कीजिएगा, जब दो भुजा, किसी भी त्रिभुज के दो भुजा दिया गया हो और उसके बीच का कोण दिया गया हो, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस कॉन्सेप्ट का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 3 वहीं जो परिमाप वाला डिस्कस किए थे, ठीक है। परिमाप बताए हैं ना कि त्रिभुज का परिमाप बराबर तीनों भुजाओं का योग। तीनों भुजाओं का योग मान लीजिए इसको A माना गया, इसको B माना गया, इसको C माना गया। तो तीनों भुजाओं का योग माने A + B + C, सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो फाइनली यहाँ पर त्रिभुज का परिमाप बराबर, यहाँ से देखिए, तीनों भुजाओं का योग अर्थात A + B + C, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 4, देखिए, कॉन्सेप्ट नंबर 4 स्क्लेन ट्रायंगल के लिए है, मतलब विषम बाहु त्रिभुज के लिए, जिसे आप 9th क्लास में पढ़ते आ रहे हैं हीरोन्स फार्मूला। यानी हीरोन्स फार्मूला कब लागू होता है, जब तीनों भुजाएं आपस में बराबर न हो और पाइथागोरियन त्रिक का पालन वह न करे, तब, ठीक है। तो देखिए, हीरोन्स फार्मूला कहता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर √S × S - A × S - B × S - C, जहाँ S का मतलब होता है अर्ध परिमाप,
यानी तीनों भुजाओं का योग बटा में 2 अर्थात a प्लस बी प्लस सी बाई 2। सिंपल बात। यहाँ पर देखिए क्या किया गया है कि परिमाप के जगह पर a प्लस बी प्लस सी ले लिया गया है। परिमाप को हम 2s से सूचित करते हैं, तो ये s जो है ना, दो जो गुना में इधर आकर भाग में लग जाएगा, तो s बराबर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बाई 2। s को कहते हैं सेमी पैरामीटर यानी अर्ध परिमाप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट नंबर 5। कॉन्सेप्ट नंबर 5 देखिए, वृत्त अंदर है। किसी त्रिभुज के वृत्त यदि अंदर हो तो उसे कहते हैं अंतःवृत्त। एग्जाम में आता है अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या होती है, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या r बराबर निकालने के लिए डेल्टा अपॉन एस लिखा जाता है। डेल्टा अपॉन एस, इसका मतलब डेल्टा का अर्थ होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल ऊपर होगा, एस का मतलब अर्ध परिमाप नीचे होगा। तो इन दोनों में भाग करने पर अर्धवृत्त की त्रिज्या निकलती है, यानी इन रेडियस का वैल्यू निकलता है। ठीक है, जैसा कि हम एस बराबर जानते ही हैं कि ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 होता है। ठीक है, आगे और इस पॉइंट का माने इस पार्ट का सबसे अंतिम टॉपिक हम डिस्कस करेंगे। हालांकि और भी आगे हम डिस्कस करेंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट नंबर यहाँ पर 6 है। जैसे मान लीजिए कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज के बाहर से एक वृत्त गुजर रही है। पिछला वाला में अंदर से था, यहाँ पर बाहर से है। तो बाहर से जब वृत्त खींचा जाता है ना, तो उसको बाह्य वृत्त कहते हैं। तो उस हिसाब से उसकी त्रिज्या निकालने के लिए, यानी परिवृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए तीनों भुजाओं के गुणनफल में त्रिभुज के क्षेत्रफल का 4 गुना से भाग करते हैं। ठीक है, इसका मतलब कि परिवृत्त की त्रिज्या यानी r बराबर a इंटू बी इंटू सी बटा में 4 डेल्टा, जहाँ r सरकम रेडियस है यानी परिवृत्त की त्रिज्या है, और डेल्टा का मतलब त्रिभुज का क्षेत्रफल है, जहाँ r का मतलब फाइनली बात ये है कि तीनों भुजाओं का गुणनफल बटा में 4 गुणे क्षेत्रफल, 4 गुणे क्षेत्रफल। ठीक है, चलिए आगे कॉन्सेप्ट नंबर 4। इस हम लोग सेशन में, इस वीडियो में 7 तक पढ़ेंगे। ठीक है, क्या चीज़ है आप देखिए, मतलब माध्यिका से संबंधित बातें हैं। देखिए क्या चीज़ है। जब किसी त्रिभुज की तीनों माध्यिका देकर उस त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछे तो उस स्थिति में क्या होता है। सबसे पहले आप स्टेप नंबर 1 से निकाल लीजिएगा माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। फिर उसके बाद दिए गए त्रिभुज के क्षेत्रफल बराबर निकालना होगा 4 गुणे 3 4 बटा में 3 गुणे माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। ठीक है, माध्यिका से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल। और भी एक स्टेप है, इसको भी हम लोग स्टडी करके समझ लेते हैं। देखिएगा, अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं ए बी सी दिया गया हो और संगत ऊंचाई क्रमशः h1 h2 और h3 हो, तो किसी भी कंडीशन में हम 1 आधार गुणे ऊंचाई लिखेंगे तो सभी त्रिभुजों का क्षेत्रफल आपस में, सभी नहीं कह सकते हैं, इस त्रिभुज में जितनी भी तरीके से एरिया निकालें सबका आपस में बराबर होगा। तो हम अगर आधार ए लेते हैं या ऊंचाई h1 तब वो एरिया बराबर होगा। आधार बी लेते हैं या ऊंचाई h2 लेते हैं तब वो एरिया सेम आएगा। आधार अगर सी लेते हैं ऊंचाई h3 लेते हैं तब वो सेम आएगा। तो इस हिसाब से तीनों कंडीशन से त्रिभुज का क्षेत्रफल आपस में बराबर होगा। तो जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई होता है, तो इसलिए यहाँ पर 1/2 गुणे ए गुणे h1 बराबर 1/2 गुणे बी गुणे h2 बराबर 1/2 गुणे सी गुणे h3, और सबका हम मान लिए क्या चीज़ की। अब देखिए, सब में 1/2 है, इसको हम हटा देते हैं तो क्या बच गया, सबका मान हम के बराबर करेंगे, सबका मान के बराबर करेंगे, सबका मान के बराबर करेंगे। तो देखिए यहाँ पर इसको थोड़ा सा हम जूम करके आपको डिस्कस करना चाह रहे हैं। ए गुणे h1 बराबर के, बी गुणे h2 बराबर के, सी गुणे h3 बराबर के। अब यहाँ से यदि ए का मान निकालेंगे तो k/h1, बी का मान निकालेंगे तो k/h2, सी का मान निकालेंगे तो h/3,
और यदि H1 का मान निकालेंगे तो K बटा A, H2 का मान निकालेंगे तो K बटा टू K बटा B और H3 का मान निकालेंगे तो K बटा C। और इस आधार पर एग्जाम में पूछता क्या है कि भुजाओं का अनुपात निकालिए और साथ ही साथ ऊंचाइयों का अनुपात बताइए। तो देखिए, अब यहाँ पर भुजाओं का अनुपात यदि लें तो 1/H1 अनुपात 1/H2 और अनुपात 1/H3 आएगा। ठीक है, 1/H3 आएगा। ठीक, और यदि H अनुपात तो ऊंचाइयों का अनुपात निकालें तो H1 अनुपात H2 अनुपात H3 इज इक्वल टू 1/A, 1/1 अनुपात 1/A अनुपात 1/B अनुपात 1/C। ठीक है, तो इस तरह से हम समझेंगे। यहाँ पर समझ लिए क्या चीज़ कि मेंस्ट्रुएशन में उतने सारे टॉपिक पढ़ने होते हैं। इसके अलावे त्रिभुज के बारे में हम लोग और विभिन्न प्रकार के कॉन्सेप्ट समझे, इसका यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आज के सेशन में बस इतना ही तक रहने देते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को अपने तरफ से नमस्कार, बाय बाय। अभी तक जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें कि वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।